परिवार में एक और इतिहास रचने का अवसर है। पतंजलि योगपीठ ने हमेशा देश के सामने नहीं अपितु संपूर्ण विश्व जनमानस के सामने नए उदाहरण दिए हैं, नए अनुभव दिए हैं, नए कार्यों को करके दिखाया है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, हर्ष की बात है। भारतवर्ष में बायोगैस के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ही अपना अमूल्य योगदान दिया, ऐसे हमारे परम सम्माननीय डॉक्टर शरद काले जी, और इन सब के मूल में जो शक्ति काम कर रही है, जिस शक्ति के प्रेरणा से यह सब संचालित हो रहा है, वह असीम शक्ति, उस असीम ऊर्जा के केंद्र परमात्मा, उस परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में भगवान ने जो हमें भेजा है, ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी का सतत सानिध्य और आशीर्वाद हम सबको इस रूप में प्राप्त है कि हम उस शक्ति को महसूस करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी कहीं भी लगे हों, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, पर जितनी गतिविधियां पतंजलि में नए सृजन हो रहा होता है, नया काम हो रहा होता है, उस समय पर सब जगह पर श्रद्धेय स्वामी जी का, उनकी प्रेरणा का, उनके अंतःकरण से निकलती हुई जो शक्ति और ऊर्जा है, उनका जो स्पंदन है, वह एक आकार और एक साकार रूप ले रहा होता है। उनकी शक्ति और ऊर्जा से यह सब सृजन का कार्य हम यहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं। ऐसे श्रद्धेय हमारे स्वामी जी, और इस काम को, इस व्यापक रूप देने में लगे हुए सभी, विशेष करके क्योंकि आज का यह प्रोग्राम पीवीआरआई का कार्यक्रम है, तो पीवीआरआई के जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो रात करके लगे रहते हैं, सब लोग इस भाव से कोई काम नहीं करता है कि मुझे ड्यूटी करनी है, अभी तो इस भाव से लगे रहते हैं कि हमें कुछ नया सृजन करना है। तो सृजनहार, जो सृजन की भावनाशील जो कर्मयोगी भाई बहन हैं, उन सबको भी मेरी आज बहुत शुभकामनाएं। और विशेष करके स्वामी हरिदास जी भी, क्योंकि नए मॉडल पता नहीं कहाँ से तलाशते रहते हैं। मृदुलेश मुझे दिखाई दिया था उत्तर काशी में, तो वहाँ जो गोबर, हमारा जो गोमूत्र का संयंत्र है, उसको तोड़ ताड़ करके नए ढंग से बनाया। तो वह कर्मयोगी फिर स्वामी जी ने इधर लगा कि जब हमने ये बायोगैस प्लांट के लिए सोचा था, मैंने बहुत विशाल स्वरूप को लेकर के सोचा था कि इसको लेकर के हम 0% वेस्टेज वाली, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई कंपनी, विशेष कर करके ऐसी कोई संस्था नहीं है, फैक्ट्री जहाँ फूड आदि का प्रोसेस होता हो, पर जहाँ पर 0 वेस्टेज हो, और हम 100% अपने सिस्टम को सेल्फ सस्टेनेबल बना करके भी चलाएंगे, ये सोचा था। पर जब ये बड़ा सा प्लांट हमने लगा दिया, तो मुझे बाद में लगने लगा कि शायद यह मेरी कोई गलती थी, ये मेरे से एक बहुत बड़ा गलत निर्णय हुआ। क्योंकि जिन कंपनी से हमने बात कर करके, हालांकि उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं, किर्लोस्कर वाले जो यहाँ पर लगे हुए इंजीनियर और कार्यकर्ता, उन्होंने तो बहुत सहयोग किया, परंतु मैनेजमेंट लेवल पर उनका जो डिसीजन था वह बहुत राइट नहीं था। तो उनकी गलती और हमारी एक तरह से सरलता, उससे मुझे लगा कि ये कोई गलती होने वाली है। तो उस गलती को भी अब ये परन जी लग गए, इधर से स्वामी जी लग गए, लग करके हमने उसको, गलती को हमने अपनी उपलब्धि बना ली, ये आपके सहयोग से। क्योंकि भावा जहाँ पीछे खड़ा हो जाए, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी संस्था है जिस संस्थान के ऊपर हम नाज कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं कि यह हमारे पास कि अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसी संस्था है। तो उसके
निदेशक हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमें खुशी होती है और इस पुरुषार्थ को, इस परिणाम को अब हमें पूरे जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि पतंजलि की जो गतिविधियां हैं, पतंजलि के जो कार्य हैं, दरअसल जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि हमने जो सुना था उससे कई गुना हमने पाया। इसका अर्थ यह है कि दुनिया के लोग जितना पतंजलि को जानते हैं उससे हजारों गुना पतंजलि योगपीठ में हो रहा है। अब उस होते हुए कार्य को जन जन तक पहुंचाना भी हमारा लक्ष्य है। लोग इस अभियान से जुड़े, इस अभियान को और नज़दीक से समझें। और आज जो मृदा परीक्षण किट का जो यहाँ पर उद्घाटन किया गया, हमारा लक्ष्य है आने वाले दिनों में मृदा परीक्षण के लिए हम जो है मोबाइल वैन में भी वो विधा रख करके पूरे हरिद्वार के गांव-गांव में पहुंचाएंगे। और हरिद्वार के या पूरे देश के किसान भाई लोग भी पतंजलि के प्रति बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। जब कुछ दिन पूर्व 4 अगस्त के दिन में श्रद्धेय स्वामी जी ने जब इसको विमोचन किया PBRI को, और हमारा जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ था, उस दिन से पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम पतंजलि योग परिवार और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर के हम पूरे देश के लिए, किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए, वायु के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे, जिससे देश की समृद्धि, राष्ट्र की उन्नति और हम सब के कल्याण के लिए हमें विषमुक्त आहार मिले। जहरीली बनने से धरती को बचा पाएंगे और अपने पेट को जहरीला बनाने से, रोगी बनाने से भी हम अपने आप को रोक पाएंगे। इन्हीं आशा के साथ पुनः आप सबको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ।